और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आसाम में कैंसर के 7 नए अस्पतालों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 2014 के बाद से शुमाल मशरिक इलाके में मुश्किलें कम हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं। अमन सुकून को देखते हुए एफ्स्पा को कई इलाकों से हटा दिया गया है। असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आप्सा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आप्सा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आप्सा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आप्सा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां से भी आप्सा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मैं हेमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है। एक और अहम खबर, राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किया है कि फ्यूल टैक्स का 68% मरकजी सरकार के पास है, तो फिर रियासतें कैसे जिम्मेदार हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज किया और लिखा कि फ्यूल की ज्यादा कीमतों के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराया जाना गलत है, कोयले की कमी के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराए। राहुल गांधी का कहना है कि फ्यूल पर लगने वाला टैक्स का 68% हिस्सा मरकजी सरकार लेती है, इसके बावजूद पीएम जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुछ रियासतों में वैट कम न करने पर सवाल उठाए थे। इस मामले पर अपोजिशन लगातार अब सरकार को घेर रही है। नागपुर में एनसीपी कारकुनों ने लाउडस्पीकर और महंगाई के मामले पर मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना था कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन बीजेपी सरकार को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। गरीबों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई किस ओर लेके जा रही है। देश की जनता यानी आज खाद्य पदार्थों का हो या किसी भी प्रकार का हो, यानी जो भी हर चीज यहाँ पे महंगी हो गई है, लेकिन भाजपा की सरकार, जुमलेबाज सरकार किसी भी प्रकार का इस तरफ ध्यान दे नहीं रही।
जहाँ पे आज भी क्रूड ऑयल के भाव कम थे, उस समय कम थे, तब भी उन्होंने 80-90 रुपए पेट्रोल बेचा है। और आज ये लोग 120 रुपए तक के पेट्रोल डीजल के भाव यहाँ पे पहुंचा दिए हैं। हम इसलिए ये भोंगों का आज भोंगा लेके ये मोदी साहब को, ये भाजपा सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि देश के जनता की तरफ ध्यान दे और उसको महंगाई से निजात दिलाए। और महाराष्ट्र से ही अहम खबर, क्रीट और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ये राहत दी है। आपको बताएं कि इस्तिगासा ने पूछताछ के लिए बुलाने की अदालत से इजाजत मांगी है। जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए बुलाने की है इजाजत, ये अदालत ने कहा है। तो अहम खबर, क्रीट सुमैया और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। अगली समाअत अब 14 जून को है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कुछ कहा गया कार्रवाई में? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी प्रशांत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि क्रीट और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी बिल्कुल, देखिए आज अदालत में क्रीट सुमैया और नील सुमैया दोनों की अग्रिम जमानत पर जो सुनवाई होनी थी। पिछले दिनों हमने देखा कि ईओडब्ल्यू के दफ्तर में क्रीट और नील दोनों पहुंचकर अपना बयान जो है पेश करा चुके हैं। ऐसे में अदालत ने सुनवाई 14 तारीख तक टाल दी है, लेकिन साथ ही दोनों को कहा गया है कि जब भी जांच एजेंसियां उन्हें बुलाएंगी पूछताछ के लिए, तो दोनों को करना होगा और जांच एजेंसियों के सामने हाजिर होना होगा। यानी इस तरह का देखा जाए तो 14 जून तक अंतरिम राहत कही जाए, जब गिरफ्तारी नहीं होगी दोनों की, इस बात को जो यहाँ पर कोर्ट ने बताया। साथ ही दोनों को ये कहा है कि जांच में जब भी जरूरत पड़ेगी जांच एजेंसियां उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसमें उन्हें सहयोग करना होगा। यानी क्रीट सुमैया और नील सुमैया के लिए बड़ी राहत हाईकोर्ट से आज दी गई है। प्रशांत, इस मामले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि ये मामला है जब संजय राउत ने खुद इसे ट्वीट किया और कहा कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी क्रीट सुमैया की तरफ से, उस पर लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए और उस पैसों का जो है उन्होंने व्यापार में निवेश किया, ऐसा आरोप जो संजय राउत ने लगाया था। जिसके बाद जांच जो है शुरू की गई। उसके बाद ईओडब्ल्यू के पास जांच है और इस चीज को लेकर के हमने देखा पिछले दिनों अदालत ने जो आदेश दिया था, कहा था कि नील सुमैया और क्रीट सुमैया 4-4 दिन जो है लगातार 11 से 2 के बीच जो है दफ्तर जाएंगे ईओडब्ल्यू के और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने एबीए के लिए मूव किया था हाईकोर्ट, तो कई दिनों तक 2 दिनों तक जो है क्रीट सुमैया और नील सुमैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद भी हमने देखा कि राजनीति गरमाई थी और संजय राउत ने फिर से ट्वीट करके बताया था कि बाप बेटे जेल जाएंगे और तब से दोनों फरार हैं, ऐसी घोषणा जो है संजय राउत की तरफ से की गई थी। बहरहाल आज का जो सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों को 14 जून तक राहत मिली है। यानी कोई भी कार्रवाई 14 जून तक जांच एजेंसियां दोनों के खिलाफ नहीं कर पाएंगी, बशर्ते इन दोनों को ईओडब्ल्यू ऑफिस में पहुंचकर जब बुलाएंगे तो जांच में सहयोग करना होगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। खबर बिहार से है। लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई के अहकाम सीबीआई अदालत ने जारी कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव को जुर्माने की 10 लाख की रकम जमा करनी थी, जो कि उन्होंने जमा कर दी है। लालू प्रसाद चारा घोटाले मामले में उन्हें डोरंडा केस में जमानत मिली है, जिसमें अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। हिंदी जबान पर फिल्म अदाकारों के बीच शुरू हुई बहस अब सियासी गलियारे तक जा पहुंची है। जी हां, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला यानी सिद्धारमैया और कुमारस्वामी ने इस मामले पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर डाला है। सिद्धारमैया का कहना है कि हिंदी कौमी जबान नहीं थी, उन्होंने कन्नड़ा होने पर फख्र की बात कही। वहीं एक और साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने अजय देवगन के ट्वीट को मजाकाखेज करार दे दिया। कुमारस्वामी ने खुद ट्वीट करके लिखा कि अजय देवगन न सिर्फ तुनक मिजाज हैं, बल्कि हिंदी पर कौमी जबान के रूप में उनका बर्ताव मजाकाखेज है।
और वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हिंदी जबान लोगों को जोड़ने का काम करती है, दीगर जबानें मुल्क में एक गुलदस्ते की तरह हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है, इसको तो किसी को कोई इनकार कर नहीं सकता। अब अगर कहीं उन्होंने कह दिया स्लिपट, कोई हो सकता है कि उनकी भावना रही हो कि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तो वो अलग बात है। देखिए, हिंदी जो है वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा, किसी भी अन्य भाषा पर डोमिनेट कभी नहीं करती। हिंदी जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। और जो लोग हिंदी से इतनी दूरी बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न तो हिंदी को समझना चाहते हैं, ना समझ पाए हैं, और ना हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान और हिंदी जो है वो एक दूजे के लिए बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, जो अन्य भाषाएं हैं, वो हमारे देश तो गुलदस्ता है और हर भाषा का सम्मान है। हिंदी ने कभी भी इन भाषाओं पर डोमिनेट नहीं किया, इन भाषाओं को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको फलने फूलने में मदद की है। उत्तर प्रदेश में इबादत गाहों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले पर एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने वहां की वज़ीर यानी योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर डाली, और सिर्फ तारीफ ही नहीं की बल्कि अपने यहाँ के जो सीएम हैं उन पर तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि इबादत गाहों बिलखुसूस मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर योगी हुकूमत को तहे दिल से मुबारकबाद। बदकिस्मती से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं बल्कि भोगी है। ख्याल रहे कि यूपी हुकूमत ने इबादत गाहों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर खास हिदायत जारी करते हुए आवाज पर कंट्रोल करने को कहा है। हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों के अहाते से आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, मुल्क की कई रियासतों में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। कोयले की कमी की वजह से बिजली में ये कटौती की जा रही है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। मुल्क भर के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी देखी जा रही है। पावर प्लांट की शिकायत है कि रेल रैक की कमी की वजह से कोयला मिलने में ताखीर हो रही है। जिन रियासतों में थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होना है उनमें राजस्थान, मगरबी बंगाल, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है। सीधे रुख करेंगे राजस्थान का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान में बिजली का क्या कुछ हाल है? देखिए, जो राजस्थान में गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से बिजली की सख्त जरूरत है इस वक्त, उसी वक्त सबसे ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। जो राजस्थान में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऑफिशियली जो है बिजली की कटौती की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर जैसे शहरों में सुबह 7 से 8 बजे कटौती शुरू कर दी गई है आज से। और जो प्रदेश का जितना बड़ा जो बिजली के यहाँ पर यूनिट हैं जो बड़े लगे हुए हैं वाटर पावर सप्लाई के लिए, उसमें आप देखिए कि 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। और जो जयपुर के अलावा अगर बात करें, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, यहाँ पर सुबह 8 से 9 बिजली की कटौती शुरू कर दी। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर सुबह 6:30 से 8:30 यानी 2 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। और जो राजस्थान की स्थिति है इसमें यह है कि अभी तक जो तैयारियां हैं उसको लेकर के पूरा एक्शन मोड पर राजस्थान सरकार जुटी हुई है। 3 बड़े कारण इन्होंने बताए हैं जिस वजह से जो राजस्थान में ये संकट आया है, एक तरह से कोयले का जिसे बताया जा रहा है क्राइसिस पैदा हुआ है। राजस्थान सरकार विंड एनर्जी के लिए बहुत पुरउम्मीद है, क्योंकि देखिए राजस्थान में इन दिनों डस्टी स्टॉर्म चलते हैं, लू चलती है, थपेड़े चलते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जिसको ये पॉजिटिवली विंड एनर्जी में कन्वर्ट करके एक बड़ा जो अमाउंट है पावर सप्लाई का टोटल का, उसका जो जनरेशन है ये विंड एनर्जी से करते हैं। लेकिन इस बार जो विंड एनर्जी से उतना प्रोडक्शन टाइम से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आप देखिए कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो हालात ये हैं कि करीब आप मान के चलिए कि 2800 से 3000 लाख यूनिट रोजाना की जरूरत होती है बिजली की, लेकिन 2500 लाख यूनिट ही बिजली अभी प्रोड्यूस हो पा रही है।
उसमें जो कोयले की स्थिति है वो आपको पहले ही पता है, महज जी। 4 दिन की बची है। ऐसे में जो थर्मल जो पावर प्लांट हैं उनके लिए अलग से जो है तैयारी की गई है कि अरबाज, तो उनसे बैकअप महकमा तैयार किया बिजली जाए। की तरफ से क्या इस सिलसिले में बाकायदा कोई नोटिस जारी किया गया है, लोगों को इत्तला दी गई है इसके लिए? देखिए, लोगों को इत्तला देने से पहले जो राजस्थान की तरह से डिस्कॉम के हेड हैं भास्कर सावंत, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी। कि हम जो मौसम विभाग से इसमें राब्ते में हैं, बैकअप की तैयारियां की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से लोगों को कोई कमी नहीं आने दी जाए। लेकिन जो मौसम विभाग ने इनको अपडेट दिया है कि 3 दिन बाद जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बहुत तेज हवाएं और जी। जो आंधी और तूफान का दौर रहेगा, जिससे विंड एनर्जी से इनसे काफी कुछ बैकअप मिलने की उम्मीद है। लेकिन मौसम के आप भरोसे बैठ करके अगर इस तरह की चीज के लिए रहेंगे तो एक बड़ा सवाल राजस्थान की तैयारियों पर भी रहेगा। लेकिन आप देखिए कि जो रिक्वायरमेंट है वो और जो प्रोडक्शन है वो दोनों में बहुत बड़ा गैप आ गया है। जो राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, भंवर सिंह भाटी, वो कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, राब्ते में हैं। और छत्तीसगढ़ से भी इनकी बातचीत हुई थी, उसमें भी इनको पॉजिटिवली थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो प्रोडक्शन है कोयले का और जो सप्लाई है उसमें अभी बड़ा गैप है। क्या रहेगा अभी? उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बहुत जल्द जो है ये रियासतों में बिजली के जो बहरान पैदा हो रहा है उसकी कमी को दूर कर लिया जाएगा। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,303 नए मामले सामने आए हैं। इसी अरसे में 2,563 अफराद शिफायाब हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 39 मरीजों की मौत की खबर है। मुल्क में कोरोना के तकरीबन 17,000 एक्टिव मामले हैं। इस बीच हुकूमत दूसरे टीके के बाद बूस्टर डोज की मियाद में कमी करने पर गौर कर रही है। जराये के मुताबिक दूसरे टीके और बूस्टर डोज के बीच फासले को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया जा सकता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी की 29 अप्रैल को अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच वक्त को कम करने की सिफारिश की जा सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,367 नए मामले देखे गए। एक शख्स की मौत की खबर है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। 65,000 से ज्यादा बेड्स बढ़ाने की तैयारियां हैं। वहीं स्कूलों के हवाले से दिल्ली हुकूमत की तरफ से रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के वज़ीर सेहत ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियां जारी हैं। केसेस तो ज़्यादा आ रहे हैं बट वो केसेस की वजह से कोई सीरियस नहीं है। देखो एडमिशन जो हैं वो बहुत ही रेयर है। पिछली अब लगभग 5,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जब पहले 5,000 केसेस एक्टिव होते थे तो उसमें कम से कम 1,000 लोग अस्पताल में होते थे। अब अस्पताल में 100 लोग हैं, तो बहुत ही कम नंबर है जो कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि सब लोग वैक्सीनेटेड है। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और काफ़ी लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब क्योंकि ये दोबारा या तीसरी बारी या चौथी बारी हो रहा है तो इतना गंभीर नहीं है। 10,000 बेड ऑलरेडी हैं। उस 10,000 बेड में से सिर्फ 100 ऑक्यूपाइड है। तो अभी बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी जरूरत पड़े हम बढ़ा देंगे। बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल कम घबराने की जरूरत है। देखो अभी तक एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि शुरू से हम सीरो सर्वे कराते रहे हैं, बार बार कराते रहे हैं, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन था बड़ों के बराबर था, पर उनको सीवियरिटी बहुत ही कम रही है। बहुत ही कम बच्चे अस्पताल तक जाते हैं, बहुत सीवियरिटी कम है। बूस्टर डोज की तैयारी चालू। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज मिली। पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। ये कार्रवाई मुंबई आगरा हाईवे पर की गई। छत्तीसगढ़ से जालना जा रही एक कार को पुलिस ने रोका, उसकी तलाशी ली। स्कॉर्पियो से 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया गया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आज अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है
और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें है, 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार की जानिब से एक अजीमुशान इफ्तार पार्टी का खास इनेकाद किया गया। शहर की नलपाट पवेलियन में सजाई गई इस खास तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और कांग्रेस के कई अहम लीडरों ने शिरकत की। कर्नाटक के AICC इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जानिब से मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने और मजहब के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतें क्या एक बार फिर इस मुल्क का बंटवारा चाह रही हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर DK शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी सभी मज़ाहिब के मानने वालों के सुख दुख में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन उसूल एक है, खुदा एक है, उसके नाम कई हैं, लिहाजा समाज में सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का खास इत्माम किया गया था। अब DK शिव कुमार की जानिब से इफ्तार का इत्माम हुआ। इन इफ्तार पार्टियों से समाज के लिए बेहतरीन अमन का पैगाम दिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में इन 2 बड़े लीडरों की इफ्तार पार्टियों पर चर्चा भी सुनाई दे रही है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। इस न्यूज़ हेड